बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सब कॉन्टिनेंट समेत दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में एक दौर में बरतानिया का कब्जा था। ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करते थे ये इलाके। तो उनके जाने के बाद इन मुल्कों ने जो अपनी गवर्नेंस का सिस्टम अडॉप्ट किया वो इन्हीं अंग्रेज़ों से इनहेरिट किया वो सिस्टम इन्होंने थोप दिया अपने ऊपर। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो थी वो इन्होंने अंग्रेज़ों से इनहेरिट की। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहने के तो बड़ी अच्छी एक चीज़ है कि भाई लोग डिसाइड करते हैं उनका हुक्मरान कौन होगा और पब्लिक वोट डालती है। लेकिन मसला यह है ना कि वो अलग सिस्टम है, वो अलग सोसाइटी है, वो अलग निज़ाम है यूरोप वाले, और हम लोग अलग हैं बिल्कुल। हमारी सोसाइटीज़ अलग हैं, हमारे लोगों की मेंटालिटी अलग है। वो जो तालीम की शरह है, एजुकेशन का जो फैक्टर है, वहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी तरफ जो हमारे मुल्क हैं इधर कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर किए बिना हमने ऐसे ही उठा के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपने मुल्कों के अंदर नाफिज कर दी। अब इससे हुआ ये कि 60s 70s तक तो सब कुछ सही चलता रहा। बांग्लादेश तो खैर उस वक्त पाकिस्तान के अंदर था, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो इंडिया में 70s तक सब कुछ सही चलता रहा। पाकिस्तान तो उस वक्त तक डेमोक्रेसी के नाम से वाकिफ़ नहीं था। बाय द वे, पाकिस्तान का थोड़ा सा हिसाब किताब डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर अयूब खान आ गया था। अयूब ने कहा कि मैं फील्ड मार्शल, खुद को फील्ड मार्शल करार देकर बैठ गए इक़्तिदार के ऊपर। उनको किसी पब्लिक ने वोट नहीं डाला हुआ था, ऐसे ही आके बैठ गए थे। फौजी थे तो ऐसे ही आके वो इक़्तिदार पे बैठे हुए थे। लेकिन 1970s में कहीं जाके पाकिस्तान के अंदर भी जो है स्प्लिट होने के बाद कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना उनका, और कॉन्स्टिट्यूशन पे मुल्क चलता रहा। लेकिन थोड़ी अरसे के बाद वहाँ पर फिर से डिक्टेटरशिप आ गई। अलबत्ता इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया में आज तक कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगा। इस हिसाब से इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश से एक नंबर आगे रहा है। लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी में अगर आप देखें तो 70s के अंदर से हमें कुछ गड़बड़ उसके अंदर पैदा होती हुई ये नज़र आई कि वहाँ पर वायलेंस का जो फैक्टर है ना वो ज़्यादा हमें इन्वॉल्व होता हुआ पॉलिटिक्स के अंदर नज़र आया। यानी कि जो माफिया राज है ना, उनका और पॉलिटिशियंस का नेक्सस आपको 70s से लेके नज़र आता है। शुरुआती तौर पर पॉलिटिशियंस जो थे ये डिफरेंट कामों के लिए माफियाज को हायर करते थे। मिसाल के तौर पर स्ट्राइक्स करवानी हो तो, दंगे फसाद करवाने हो, दुकानें बंद करानी हो तो माफियाज की मदद ली जाती थी, या फिर कोई पॉलिटिकल स्कैंडल्स बनवाने हो तो माफियाज की मदद ली जाती थी। लेकिन आगे चलकर इंडिया के अंदर ये हुआ कि ये जो माफियाज थे ये खुद बहुत बड़ा एक फैक्टर बन गए पॉलिटिक्स के अंदर। यानी ये प्यादे नहीं थे, ये पॉलिटिशियंस के लिए यूज़ नहीं होते थे, ये खुद ही पॉलिटिशियन बन गए और मुख्तलिफ पार्टियां इन्होंने खुद ही ज्वाइन कर ली। तो एक पॉलिटिशियंस का और क्रिमिनल्स का नेक्सस आपको इंडिया के अंदर भी 80s से लेके और ऑनवर्ड जो है वो बनता हुआ नज़र आया। उसके बाद हमने देखा कि इंतहा पसंद ग्रुप्स इंडिया के अंदर बनना शुरू हो गए, क्योंकि ये जो माफियाज थे इन्होंने वोट बटोरने के लिए मुख्तलिफ जो डिवाइडेड रूल की थ्योरीज हैं वो देना शुरू की हुई थी। बीजेपी भी एक ऐसे ही बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती है। इनका शुरू से लेकर जो वोट बैंक रहा है या पॉलिटिक्स रही है, दंगे फसाद रिलेटेड रही है। और इनके अंदर भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले लोग हैं। अब इंडिया की कुछ रियासतें ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली बांग्लादेश के ऊपर असर डाल रही होती हैं। इनमें सबसे बड़ी वेस्ट बंगाल की है, उसके बाद असम की है, उसके बाद त्रिपुरा की है। ये सबसे अहम रियासतें इसलिए हैं क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ। और इसमें पॉलिटिकल जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है काफ़ी अरसे से लेके, वो फैलाया जा रहा है एंटी बांग्लादेश नैरेटिव। ये जो स्पीड है एंटी बांग्लादेश नैरेटिव फैलाने की, ये बढ़ गई है 2016-2017 से लेके। ख़ास तौर पर इस पे फोकस किया जा रहा है क्योंकि 2016-2017 से जो इंडिया की रूलिंग जमात है बीजेपी, जो कि हिंदुत्व के फ़लसफ़े पे यकीन रखती है और उसी पे वोट ले रही होती है, इन्होंने ख़ास तौर पर टारगेट करना शुरू किया हुआ है इन रियासतों को 2016 के बाद। अब हुआ यह है कि 2016 से लेकर 2019 तक इन्होंने जो पॉलिटिक्स की हुई है
वेस्ट बंगाल के अंदर। उनकी अगर आप पैटर्न देखें तो इन्होंने की हुई है एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स। वहाँ पर अमित शाह साहब के पुराने अगर स्टेटमेंट देखें ना, वो जो दीमक है बांग्लादेशी और घुसपैठिए हैं, इनको उठा के बाहर फेंक दूंगा बे ऑफ बंगाल में, ये उस अरसे की स्टेटमेंट्स हैं 2016 से 2019 के दरमियान। 2016 से 19 के दरमियान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वो टाइम है जब बीजेपी एक इलेक्शन में कम सीटें उन्होंने जीती हुई थी और अगले इलेक्शन जो होने थे 2019 में होने थे, तो ये इलेक्शन का काम कर रहे थे वहां पे। और इलेक्शन का काम करने के दौरान इन्होंने एंटी बांग्लादेश माहौल बनाया हुआ था, बिकॉज ट्रेडिशनली ये पूरे इंडिया में इसी तरह से एंटी मुस्लिम जो कार्ड है वो खेल रहे होते हैं वोट लेने के लिए। तो यहां पर भी असल में वो ग्राउंड बना रहे थे और इस एंटी मुस्लिम कार्ड का इनको फायदा भी पहुंचा। अगर आप रिजल्ट्स देखें तो 2014 में बीजेपी ने जो नेशनल असेंबली की सीट्स होती हैं वेस्ट बंगाल में, वो होती हैं 42 सीट्स होती हैं, पार्लियामेंट्री जो सीट्स होती हैं 42 होती हैं वहां पर। 42 में बीजेपी ने 2014 में सिर्फ 2 सीटें हासिल की थी वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने ये काम किया है एंटी बांग्लादेश कि ये घुसपैठिए, ये दीमक, ये लव जिहाद करते हैं, ये लैंड जिहाद करते हैं, ममता बनर्जी इनको फैसिलिटेट करती है, बांग्लादेशी खा गए वेस्ट बंगाल को, बांग्लादेशी असम को खा गए, बांग्लादेशी ने ये खेल दिया, बांग्लादेशियों ने वो कर दिया, बांग्लादेशी बांग्लादेशी बांग्लादेशी। इसका असर क्या पड़ा? इसका असर ये पड़ा कि 2019 में जो इलेक्शंस हुए, नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हुए, तो उसमें वेस्ट बंगाल से बीजेपी हासिल करती है 18 सीटें। पहले जो इलेक्शन हुए थे 2014 में, उसमें 2 सीटें हासिल की। 2019 में जो इलेक्शन हुए उसमें 18 सीटें हासिल की। इसका मतलब यह है कि इनको नजर आ गया कि इनका तीर निशाने पर लग रहा है और ये जो एंटी बांग्लादेश कार्ड है ये बिक रहा है उनका वहां पर वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के अंदर। और यही चीजें हमें असम में नजर आई, उनको सक्सेस मिलती रही, त्रिपुरा में सक्सेस मिलती रही उनको। एंटी बांग्लादेश कार्ड पे वो जीतते रहे, वोट हासिल करते रहे, सरकारें बनाते रहे। अब 2024 में अगेन इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं और ये जो आजमूदा फैक्टर है ना इनका कि बांग्लादेश को कोसते रहो, बांग्लादेश को बुरा भला कहते रहो, वोट लेते रहो, ये ट्रिक उनकी काम कर रही है। एज आई जस्ट मेंशन द रिजल्ट्स कि 2014 में जब वो ये कार्ड नहीं खेलते थे, ज़्यादा 2 सीटें थी, जब ये कार्ड खेलना शुरू कर दिया 18 सीटें थी। अब ये इसको बढ़ा सकते हैं, ये जो एंटी बांग्लादेश जो रिटोरिक है उनका, उसको तेज़ कर सकते हैं और एज अ रिजल्ट आपको इसका असर बांग्लादेश के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है 3 स्टेट्स के अंदर, ख़ास तौर पर असम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल के ऊपर। और वो जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में माफिया राज वाली बात की, बीजेपी इन इलाकों के अंदर माफिया राज के बलबूते पे एक क्रिमिनल्स का और पॉलिटिशियंस का नेक्सस बना हुआ है। इसके बलबूते पे इलेक्शंस जीतती भी रही है, लड़ती भी रही है, वायलेंस भी आपको वहाँ पर ज़्यादा पहले से नज़र आ रही है। नागालैंड के जो एमएलए हैं उन्होंने पिछले दिनों इल्ज़ाम लगाया कि मणिपुर के अंदर क्रिमिनल गैंग्स जो है वो बीजेपी रेस कर रही है, उनका जो सीएम है वो वहाँ पर क्रिमिनल गैंग्स ऑपरेट करता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये तो पॉलिटिकल अपोनेंट है तो ये तो इस तरह की बातें करेंगे, तो मैं आपको ज़रा हवाला देना चाहूँगा रिसेंट जो पंचायत पोल्स हुए हैं वहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर। आप देखिए कि किस कदर वायलेंस हुई है वहाँ पर, दर्जनों लोग जख्मी हुए और 2 दर्जन के लगभग लोग मारे गए पंचायत पोल्स के अंदर। ये और बात है कि ज़्यादा सीटें ये जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो जीत के ले गई है, लेकिन वायलेंस हमें नज़र आई। और ये जो गुंडागर्दी है ना, मार पिटाई और गुंडागर्दी, देखिए आम सियासी कारकुन तो इस तरह गन्स लेके और बंदे नहीं मारते ना, ये क्रिमिनल्स कर रहे होते हैं। यहाँ पर माफिया राज और बीजेपी का नेक्सस मौजूद है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली 2024 की भी जो इलेक्शंस होंगी वो भी वायलेंट होने का खतरा मौजूद है। तो बांग्लादेश को इन इलेक्शंस पे नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इन पे डायरेक्ट की जाएंगी, इनके खिलाफ जो गुस्सा होगा और नफरत होगी उनकी तरफ डाइवर्ट कर दी जाएगी, स्ट्रेटजी यही अडॉप्ट की जाएगी। लिहाजा बांग्लादेश के अंदर जो लोग इन चीज़ों को देख रहे होते हैं उनको इंडिया के अगले इलेक्शंस पर और वो जो कैंपेन होगी ख़ास तौर पर उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है।